ये जो सफीदों में इंसिडेंट हुआ था, क्या मामला है और क्या कार्रवाई की गई है? पहले तो थैंक यू, आप सब लोग आए हैं। ये जो 7 तारीख को बड़ी एक दुखद घटना सफीदो एरिया में हुई, जहाँ पर एक छोटी सी एक फैक्ट्री नुमा एक जो जगह थी, उसमें जो ये होली के कलर होते हैं, हालांकि होली चली गई थी, जो हमने पता किया है उसमें वो जो बचा हुआ सामान था वो उनकी पैकिंग, जो मोस्टली उसमें महिलाएं थी लगभग 18, तो वो पैकिंग का काम उसमें कर रही थी उस दिन। तो लगभग 11 बजे के जो समय था सुबह का, तब हमारे कंट्रोल रूम में कॉल प्राप्त हुई है कि वहाँ आगजनी हो गई है, आग लग गई है। तो जैसे ही वो सूचना प्राप्त हुई तो सबसे पहले हमारे एसएचओ जो है मौके पे पहुंच गए, एसएचओ सिटी सफीदो, और उनके साथ उनकी टीम और जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, और साथ में एम्बुलेंस को भी बुला लिया गया था। तो उन्होंने वहाँ बचाव कार्य शुरू कर दिया। और इसमें एक विशेष बात ये रही कि लोकल जो लोग थे उनमें से कुछ युवक, उन्होंने बहुत सहयोग किया, और वहाँ दीवार को तोड़कर जो अंदर में बेहोश थी, बेहोशी की हालत में महिलाएं थी, उनको निकाला गया। लेकिन बड़ी दुखद बात ये रही कि पहले ही दिन 4 जो महिलाएं थी वो मौके पे ही, वो बेसिकली जो हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया तो ब्रॉड डेथ उनको डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर कल की डेट में 3 और महिलाओं की इसमें मृत्यु हो गई है। ऐसे करके अब तक के जो है 7 महिलाएं इसमें मृत हो चुकी हैं। और इसके अलावा लगभग 12 जो महिलाएं और पुरुष मिला के वो अंडर ट्रीटमेंट है पीजीआई में, और अपना पानीपत में, और हिसार में भी। तो उनकी हालत जो है उसमें काफ़ी सुधार है, एक दो और पर्सन को छोड़ के अगर कहें तो। और प्रशासन की तरफ से और सरकार हरियाणा की तरफ से इसमें एक जो हर तरह से जो भी इसमें कमियां कहीं नज़र आ रही हैं तो उनको लेके निर्देश दिए गए हैं कि इसमें जांच की जाए अच्छे से। तो उसी अंतराल में हमने जो है एक मुकदमा इसमें 7 तारीख को ही दर्ज कर दिया था। कल जो है एक गिरफ्तारी भी इसमें कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी की गई है उनका रिमांड जो है आज पुलिस ले रही है, तो उनसे जो इसमें जानकारी हासिल करनी है वो की जाएगी। इसके अलावा भी इसमें जो लोग शामिल होंगे तो उनको बिना किसी जो है दबाव के या किसी बात की जो है उनको गिरफ्तारी उनकी जो है हम इंश्योर करेंगे। और इसमें जहाँ तक मुकदमे की बात करें तो इसमें हमने स्ट्रिंजेंट सेक्शंस जो बीएनएस के हैं वो लगाए हैं। इसके अलावा एक्सप्लोजिव एक्ट का जो सेक्शन बनता है वो भी लगाया है। और क्योंकि कंप्लेनेंट ने कहा था कि इसमें जो है बाहर से बंद था ये प्रीमाइसेस, उसका ताला लगा हुआ था, तो बॉन्डेड लेबर के सेक्शन भी हमने इसमें इन्वोक किए हैं। और एक और विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ इसमें, इसमें कल ही हमने जो है एक एसआईटी का गठन भी किया है, जिसमें एडिशनल एसपी जींद सोनाक्षी जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो इसको हेड करेंगे। और डीएसपी सफीदो और जो एसएचओ सिटी सफीदो हैं, उसके अलावा सीआईए नरवाना, सीआईए जो सफीदो इंचार्ज हैं वो इसमें रहेंगे। और जो है एक विशेष क्योंकि महिलाओं महिलाओं की इसमें ज़्यादा जो है कैजुअलिटी हुई है और वो इंजर्ड भी हैं, तो महिला जो इसमें आयु है उनको भी रखा गया है। तो फ्यूचर के लिए क्या एहतियात है? सिविल प्रशासन के साथ कोई ऐसा ऑपरेशन अभियान चलाया जाएगा कहीं इस तरह की जी, घटनाओं के बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर आप लोग भी जानते हैं कि ऐसा देखने में आता है कि हर गली मोहल्ले की बात करें तो इस तरह के छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहिए या असेंबली यूनिट्स कहिए वो देखने को मिलती हैं। तो इसमें जो डीसी महोदय हैं, जींद हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि वो एक कैंपेन इसमें करवाएंगे, पुलिस को भी उसमें साथ लेंगे। और लोगों से भी अपील हमारी भी और उनकी भी यही है कि उनको अगर कोई ऐसी जानकारी उनके संज्ञान में आती है तो उसको प्रशासन के जो भी अंग हैं जिनको भी वो बताना उचित समझे तो वहाँ बताएं, ताकि समय रहते इसमें कार्रवाई की जाए और ऐसी दुर्घटनाएं हम अपनी जो है हर कोशिश संभव करके जो है उनको टालें। तो इंसिडेंट हुआ कैसे सर ये इंसिडेंट की बात करें तो अब तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आता है कि कोई क्योंकि होली चली गई थी तो होली के बाद में जो वहाँ पे गार्बेज था या जो बचा कुचा जो मटेरियल था उसको ये सारी महिलाएं जो हैं वो समेटने का काम कर रही थी। तो कोई कलेक्शन एजेंट, मैं बोलूँगा, कोई अपना व्हीकल लेके वहाँ आया हुआ था। तो अनऑफिशियली अनवेरिफाइड ये इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा चांसेस है कि हो सकता है वो कोई स्मोकिंग कोई कर रहा हो, कोई बीड़ी सिगरेट, और उसने वहाँ, क्योंकि गेट पे जो हमारी एफएसएल की टीम है, एमएफएसएल की टीम, तो उन्होंने जो हमें बताया कि जो फायर की शीट बनती है किसी भी फायर के इस तरह के इंसिडेंट में, तो वो जो फायर की शीट है एक साइंटिफिक एविडेंस वो बताती है कि कहाँ पहली जो चिंगारी बोलिए या इनिशिएशन ऑफ फायर हुआ है, वो गेट के पास ही जो मलबा वहाँ देखने को मिला है वहाँ पे हुआ है।
तो अभी तक यही लग रहा है कि कोई जो बाहर से पर्सन आया है, हालांकि वो भी थोड़ा इंजर्ड है, हमने पता किया है जो व्हीकल का जो ये ड्राइवर था, तो उसने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्मोकिंग करते हुए कोई स्मोकिंग का बचा हुआ जो सिगरेट का या बीड़ी का टुकड़ा है वो वहाँ डाला है और उससे ये सारा शुरुआत हुई। आर्थिक मदद क्या दी गई है? माननीय हरियाणा सीएम की तरफ से 5 लाख रुपए जो है जो डिसीज्ड हैं उनके लिए अनाउंस हुए हैं और 2 लाख रुपए जो है जो जिनको इंजरी हुई है उनके लिए अनाउंस किए गए हैं। इस हादसे में सदा में लोगों ने काफी बचाव किया है। जी उनको दोस्ती हुई है, ये उनकी पहचान हुई है, प्रशासन को प्रोत्साहन करेगा। जी बिल्कुल, इस बारे में डीसी साहब के साथ मेरी भी चर्चा हुई है और मैं और डीसी साहब वहाँ पे गए थे 7 को ही, तो जिन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किया था एक लड़का जो है सुशील, तो उनको हमने स्वयं उनसे बातचीत करी और मौका रहते जैसे ही समय मिलता है तो उनको उचित पुरस्कार के बारे में भी विचार किया जाएगा ताकि औरों को भी इसमें एक मोटिवेशन मिले। सर, गेट के ताला जो लगा था उसका आपको सामने आया कि भी उसको लगाना था? देखिए कंप्लेनेंट ने ऐसा बताया है कि गेट पे ताला लगा था क्योंकि गेट में ताले के 2-3 ऑप्शन थे, तो मेन जो ताला अभी तक अगेन अनवेरिफाइड ये मैं कहूँगा कि मेन ताला तो लगा हुआ था, लेकिन जो छोटे वाला गेट था वो सिर्फ लैच के साथ ऑपरेट हो रहा था, क्योंकि बाहर से ड्राइवर भी बताते हैं अंदर गया है, लेकिन अगेन ये इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है तो इसमें हम वेरीफाई करेंगे। साथ कौन-कौन है? कुछ नाम सामने आए जो आइडेंटिफाई है? हाँ जी, वो मैं बता देता हूँ। जो 7 महिलाएं जो अभी तक कंफर्म डेथ जिनकी हुई हैं, जो पहले दिन डेथ हुई हैं उनमें गुड्डी देवी हैं, उषा हैं, पूजा हैं और पिंकी हैं। ये 4 महिलाओं की पहले दिन डेथ हुई है। फिर जो कल डेथ हुई है, 2 महिलाएं हैं जो पीजीआई में एडमिट थी, एक सरिता है, दूसरी धनपति है और जो तीसरी डेथ हुई है पानीपत में जो एडमिट थे ममता। तो अभी तक ये डेथ कंफर्म हमारे पास तो रिपोर्ट ये सभी सफेदों से हैं, कुछ प्रवासी भी थे, कुछ ऐसे क्या है? अभी तक की जानकारी के अनुसार ये सफेदों के ही आसपास के गांव के या भाट कॉलोनी जो है वहाँ के रहने वाले हैं, डिग्गी कॉलोनी के। अरेस्ट एक ही हुई सर पैसे में? जी अभी तक इसमें एक अरेस्ट हुई है। सर ये जो अरेस्टिंग हुई है ये खाली के नाम फैक्ट्री का? हाँ, जो प्रीमाइसेस जिनके नाम पे है वो नहीं है ये, लेकिन जो फैक्ट्री को रन कर रहे थे उनमें वो है ये बेसिकली। कागज की साइन हुई सर फैक्ट्री कोई आवेदन थी या फिर जैसे क्या? नहीं, वो जैसे मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है तो वो हम चेक कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट से मांग रहे हैं। सर एफआईआर में कुछ ज्यादा लोग नाम दे रहे हैं, अननोन भी है। जी क्या बिल्कुल। आप उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे? एफआईआर में 4 लोग तो बाय नेम है, एक अननोन है, लेकिन अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें 1-2 नाम और हमारे सामने आ रहे हैं कि बेसिकली उनका भी इसमें कुछ रोल निकल के आ रहा है, तो वो समय रहते उम्मीद है कि हम कल तक आपको ये इसके बारे में बता देंगे।